व्यवस्था है। बिजनेस बैग आप लोगों के पास है, बैठ जाइए। पहला क्या बताया? ड्रेस कोड। दूसरा क्या है? आपके पास बिजनेस बैग है या बिजनेस बैग लगने में, बनाने में और उसको कंप्लीट करने में भी शर्म आती है? अपना ही बिजनेस बैग, अपना ही टूल्स बैग हमें अपने साथ रखने में अगर शर्म आती है तो बड़ा सोचनीय विषय है। आप बिना किसी हथियार के किसी जंग को जीत नहीं सकते। जंग जीतने के लिए क्या चाहिए? हथियार चाहिए। और ये आर्थिक आजादी की जंग है। किसकी जंग है? और इसको जीतने के लिए भी आपको टूल्स बैग चाहिए। और आपके पास टूल्स ही नहीं है तो फिर किसी को आप बिजनेस क्या बताएंगे? विशेषकर अपलाइन ध्यान दें, इन सबके लोगों के पास टूल्स बैग होने चाहिए और कंप्लीट होने चाहिए। प्लान, फोल्डर, डायरी, पेन, टाई। क्या लिखा है ये? अच्छा, टाइम पंचुअलिटी उसके लिए लिखा हुआ। मीटिंग सेमिनार का जो भी टाइम रहता है उस पर टाइम पे पहुंचना। नुकसान क्या हो सकता है? आपने 20 गेस्ट इनवाइट किए हैं, उनमें से 4, 10, 5 लोग आए, आप टाइम से नहीं पहुंचे। गेस्ट थे मृत्युंजय जी के, पहुंच गए मनीष जी पहले। बोलेंगे ये तो पहले से लेट आता है, आप इधर आओ, मैं आपको बिजनेस दिखाता हूं, मैं प्लान समझाता हूं। बाद में घूमते फिरेंगे जी मेरी क्रॉस लाइन हो गई। सेमिनार हॉल हो या ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो या किसी फंक्शन का प्रोग्राम हो, हमेशा टाइम से पहुंचे, हमेशा टाइम से पहुंचे। पहुंच सकते हैं? बहुत बढ़िया। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप क्या है? फॉलोअप कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, इसके बहुत सारे सिद्धांत हैं और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। पूरी पिक्चर का रिजल्ट यही निकलेगा। पूरी पिक्चर का रिजल्ट यही निकलेगा। सबसे आसान है फॉलोअप को समझना। फॉलोअप एक ऐसी फिजिकल क्रिया है जो 2, 3, 5 और आगे बैठे हुए 4, 6 लोगों के साथ प्रोफेशनली की जाती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके अच्छे अच्छे वक्तव्य से। फॉलोअप में आदमी आपकी बातों को पसंद करता है, आपके एक्सप्रेशन को पसंद करता है। बिजनेस देख लिया, कस्टमर आया, बिजनेस उसने देख लिया, उसके समझ में आ गया कि बिजनेस में दम है। आप फॉलोअप करने से वो आपको समझने की कोशिश कर रहा है कि आप में दम है कि नहीं। जो उस व्यक्ति को बिजनेस में लाया है, बिजनेस को समझ गया कि बिजनेस दमदार है, लेकिन फॉलोअप करते समय आपकी दमदारी को चेक करने के लिए 10, 20, 5, 2, 4 सवाल मुंह से निकालेगा। छोटी से छोटी वस्तु मार्केट में खरीदी जाती है तो उस पर रिजेक्शन सहन करना पड़ता है। आप 20-50 रुपए के केले खरीदने जाते हैं तो रिजेक्शन देते हैं। बिना रिजेक्शन के इस दुनिया में एक बहुत महंगी कार जो रोल्स रॉयस है वो भी नहीं बिकती है। और एक सबसे छोटा सा काम, एक सबसे छोटी सी वस्तु, 5-10 रुपया का पेन या एक छोटी सुई जो कपड़े को सिलने का काम करती है, वो भी बिना रिजेक्शन के नहीं बिकती। सेल्स के प्रोफेशन का सबसे बड़ा एक कांटा है और वो है रिजेक्शन। अगर रिजेक्शन का आंसर सही से मिल गया तो कुछ भी बिक सकता है, कुछ भी बिक सकता है। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन आंसर मिल जाना चाहिए। कस्टमर को सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं देते आप लोग या आपकी टीम के लोग, इसलिए बहुत लोग इस बिजनेस में एंट्री नहीं मारते। सब कुछ बेहतर होने के बाद भी सोना हमेशा दुकान में रख के ही बिकता है।
और उस पर भी रिजेक्शन सुनने पड़ते हैं, हीरे के ऊपर भी रिजेक्शन सुनने पड़ते हैं। अपने नाम से बिकने वाली वस्तु भी बिना रिजेक्शन दिए नहीं बिकती है। रिजेक्शन कस्टमर का हक है। रिजेक्शन देना प्रोस्पेक्ट का हक है। सब कुछ बढ़िया होने के बाद भी एक नंबर 1 बढ़िया से बढ़िया ब्रांड गैलरी शोरूम पे जाने के बाद भी लेडीज साड़ी खरीदने से पहले खरीदेगी 1, निकलवाएगी 12, और वो रिजेक्शन दुकानदार को किसी ना किसी रूप में दे ही देती है। इसका कलर पसंद नहीं है तो इसका धारी पसंद नहीं है, तो इसका साड़ी का किनारी पसंद नहीं है, तो इसका रंग चला जाएगा, तो इसका रंग ज्यादा डार्क है, तो मतलब कुछ ना कुछ प्रोफेशन सेल्स का है। लेकिन सुनने वाला मुस्कुराता रहता है, रोज का पता है उसको रोज का अनुभव है कि रिजेक्शन मिल इसलिए रहा है कि बिकेगा। किसी के कस्टमर के दिमाग में कोई सवाल आया, उसने दुकानदार को बोला, दुकानदार ने डंडा उठाया और सर में मारा पटक के। कहीं देखा ऐसा एग्जाम्पल आज तक? क्या होता है? होता क्या है? मुस्कुराता है। अरे मैडम सही कह रहे हैं आप, आपकी बात सही है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होता, बाहर की दुकानों पर और बाहर के मालों में होता, हमारे वाले में नहीं होता। बात तो आपकी सही है, लेकिन ऐसा हमारे प्रोडक्ट के साथ नहीं होता कि ना रंग जाएगा, ना कलर जाएगा, ना कोई प्रॉब्लम होगी, ना भी गारंटी हो तो 1 साल की गारंटी और ठोक के देगा। उसको पता पहनने के बाद कौन वापस करता है।